जनता जनार्दन का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटोवल चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। ये है इन लोगों की हालत। और मैं तो पत्रकार जगत के लोगों को कहूंगा कि इंडिया अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध करके उठाया था। दूसरी रैली हुई तब कितने उसमें से निकल गए। तीसरी हुई तब कितने निकल गए। और ये आखिरी रैली में तो जो पहली में थे उसमें से आधी गैरहाजिर थे, सब छोड़ के भाग गए। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां ये कांग्रेस का शाही परिवार रहता है ना, ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा तक उठ गया हो, उस पर छत्तीसगढ़ भरोसा कैसे कर सकता है। और तभी तो देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मैं आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मैं आपके बीच मेरे लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं और मुझे भरोसा है, मैंने जितनी बार भी आपके पास कुछ मांगा है, छत्तीसगढ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। मेरी झोली भर दी है उन्होंने। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, उसने विकास को पटरी से उतारने का ही काम किया है। कांग्रेस और विकास साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसके बजाय कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही, वहां हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। यही कांग्रेस है जो जब तक नॉर्थ ईस्ट में थी तब तक वहां हिंसा की गतिविधियां शांत नहीं हो पा रही थी। यही कांग्रेस है जो जब तक पावर में रही छत्तीसगढ़ में नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती रही। आखिर कांग्रेस और हिंसा का ये कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही, लोग जान गंवाते रहे।
लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद, नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर के रखूंगा। दिल्ली से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे हकदार के पास पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानती है। कांग्रेस कभी भी गरीब की पीड़ा नहीं समझती। सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग गरीब मां का दर्द क्या होता है वो कभी नहीं समझ सकते। मोदी समझ सकता है, वो जिंदगी को जी करके आया है, गरीबी को जी करके आया है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन कभी उनको ये चिंता नहीं हुई कि क्या कभी गरीब के बच्चे भी भूखे सोते होंगे, क्या गरीब के घर में भी कभी चूल्हा नहीं जलता होगा। मोदी इस दर्द को जानता था और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चालू की और आज गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 24 के इस चुनाव में आपके सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। ये 2024 के चुनाव में मैं आपसे, देशवासियों से आशीर्वाद मांगने के लिए निकला हूं, मेरे लिए नहीं, आपके सपने पूरे करने के लिए। और मेरा वादा है, आपके सपने ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 मैं 2047 के लिए खप जाऊंगा। इस चुनाव में आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। आपके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो मुसीबतों से आपको गुजारना पड़ा, वैसा न गुजारना पड़े, इसकी गारंटी का ये चुनाव है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। गर्मी है, शादियां है, खेत में काम भी है, लेकिन गर्मी को रुकावट न बनने दें। कोशिश करें, पहले मतदान फिर जलपान। भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। मैं जानता हूं कि इस सभा में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, वे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम तभी फलदायक होगा जब हम अपना अपना बूथ जीतेंगे। तो बूथ जीतेंगे
अपना पोलिंग बूथ जीतेंगे, लेकिन बूथ जीतने के लिए हमें भारी मतदान कराना होगा। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। तोड़ेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक और आग्रह है, करेंगे? मेरा एक काम अलग है, करेंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? अच्छा, घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी आए थे, उन्होंने जोहार कहा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे? मेरा जोहार पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।